भैया हमारी कोई भी डिग्री होगी, डिग्री है तभी मैं डॉक्टर लिखता हूँ, कोई डिग्री के बगैर लिखेगा ये कोई पूछने का प्रश्न है? नहीं तो वही कौन से ऐसी डिग्री? वो फिर हम आगे बताएंगे आपको। PhD कर रखी है कि डॉक्टरेट? अरे फिर वही, हम तो डॉक्टरी करते नहीं, हाँ हमारा तो पेशा राजनीति है। हाँ, तो वो डॉक्टर वाला मसला क्या है? अरे डॉक्टर वाला उपाधि है तो हमने उपाधि लगा दिया। विकास में अब और आगे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से क्या है, छात्र और युवाओं का भी विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार और ज़्यादा मिल सके। विकास सरकार ने किया है, विधायक का यहाँ प्रश्न नहीं है। बीजेपी की जो नीतियाँ बनी हैं गांव में, घर में जो भी विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को नीतियों के द्वारा हुए हैं। अस्पताल की स्थापना हुई, सिविल अस्पताल का निर्माण हुआ, हाईवे बन रहा है, आपका ओवरब्रिज बना और नहरों का जाल बिछा। बिजली की व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल से ज़्यादा अच्छी हुई। पंचूलाल जी की बात आती है तो विधायक पंचूलाल जी, आप देखेंगे आवास के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए राशि आती है, उसमें भी पंचायतों में लोग पैसा खा लेते हैं, तब देते हैं राशन को 10,000 5,000 कमीशन लेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, पंचूलाल जी ने अपनी निधि एक ही पंचायत में 80 से 90 लाख रुपए दे दिए हैं। 25 लाख रुपए केवल स्कूल के 2 कमरे बनने के लिए पंचूलाल ने दिए हैं। क्या वो सोने चांदी से बनेगा कमरा? मनगवा हॉस्पिटल बनी हुई है जिसमें कि ये होता है कि मतलब डिलीवरी वाली महिलाएं ज़्यादा आती होगी, हर तरह के मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ इतनी विडम्बना है कि मतलब मरीजों के द्वारा बताया जाता है कि उनकी किसी तरह से कोई देख रेख नहीं की जाती, न तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, जो वहाँ का शौचालय बना हुआ एकदम से ठप पड़ा हुआ है। वहाँ इतने ज़्यादा ये आपके बर्रैया जो होती हैं इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि किसी भी समय ये मरीजों को खा सकती हैं। बाकी सब ऐसे मरीज आते हैं दूर दूर से परेशान होते हैं, किसी प्रकार से मतलब उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर बिच्छू डंक मार दे, मेरे को स्वयं मारी थी, तो यहाँ ना तो कर्मचारी उपलब्ध होते हैं और ना इंजेक्शन उपलब्ध होती है। अरे मान लीजिए कहीं रात है, सुबह होते होते किसी आदमी की पेशाब रुक जाती है, तो यहाँ आए तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। यदि कैलकुलेटर मिलेगा तो कोई नर्स या कोई और भी कर्मचारी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये बात सही है। तहसील में भी छोटे तबकों का काम नहीं होता है। ना तो यहाँ पर किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल रही है, ना तो किसानों को अब उनके बुवाई का सीजन आ गया। यहाँ खाद बीज का इतना बड़ा संकट है सोसाइटियों में कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मैं ताजुब मानता हूँ कि देश नहीं प्रदेश नहीं, ये गर्व के साथ कहते हैं कि मैं देश की नंबर 1 नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी हूँ। मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान से सवाल है मेरा, पंचूलाल जी के पास सवाल का जवाब नहीं होगा। मेरा माननीय शिवराज सिंह जी से चौहान से सवाल है ये कि आपने सहकारिता आंदोलन, जिसके लिए किसान जाना जाता था, प्रदेश जाना जाता सहकारिता आंदोलन के लिए, आपने सहकारिता का चुनाव ही खत्म कर दिया 2017 से। मगर विकास के नाम से धरातल पर कोई विकास नहीं किया। यहाँ तक कि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं मानव के जीवन में, उसमें भी उन्होंने उस दिशा में भी कार्य नहीं किया है। जो बेसिक होती है, ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं उनके क्षमता से उसमें है, तो जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, बिजली पानी सड़क, उसमें भी बिजली से किसान परेशान है, मवेशी से किसान परेशान है, ऐरा प्रथा पूर्ण है, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। उसके संबंध में विधायक जी का किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया गया। ये रीवा जिले का मनगवा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक पंचूलाल प्रजापति 2018 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। पंचूलाल प्रजापति 2018 की ADR रिपोर्ट के मुताबिक 56 वर्ष के हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इनकी घोषित संपत्ति 1,97,75,216 से अधिक है और आय का स्रोत है कृषि पेंशन। विधायक जी पर अब तक कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निधि से क्षेत्र में खर्च का व्यवहार शून्य है। ना तो काम का डाटा मिला, ना ही खर्च का। 5 साल के कार्यकाल में पंचूलाल प्रजापति ने विधानसभा में 41 सवाल उठाए हैं। पिछला चुनाव सड़क, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दों पर लड़ा गया था। पंचूलाल प्रजापति का अब तक का राजनीतिक सफर। विधानसभा चुनाव 1998 में पंचूलाल प्रजापति पहली बार विधायक बने। 2018 में एक बार फिर विधायक बने। विश्वविद्यालय को वो किया, उसका भवन हुआ। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, दादा के समय में
दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के समय में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, परंतु वो अपनी पद के हिसाब से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य के दर्जे के हिसाब से उसमें रख रखाव पूरा वो था, उन्होंने किया। परंतु जब बाद में दादा नहीं रहे, मैं वहाँ से गया, हमारी श्रीमती जी गई, तो ये कहा गया कि पंचूलाल के आते ही इसका डिमोशन हो गया। परंतु हमने जब रिकॉर्ड मंगाया तो उसमें रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं था कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। उसमें हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और उनको भवन निर्माण के लिए 5.5 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किया। मलकपुर तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए हमने 50 लाख रुपए स्वीकृति किया और उसको और ज़्यादा वो करना था कि 1 करोड़ तक और ये सौंदर्यीकरण के लिए आ जाए। ये बहुत सारी तहसीलें नहीं बनी थी, SDM कार्यालय नहीं बने थे। अभी एक जो ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कम से कम 70-80 लोगों की मृत्यु जाने गई, वो ऐसा मोड़ था। इस कारण से अभी ब्रिज का निर्माण हो रहा। हमारे ये जो अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, इनके परिवार जो इनके भाई छोटे भाई थे सेवेश गौतम जी, वो जो जरहा पुल आप देखते होंगे, उस जरहा पुल पे गिर करके वही पूरे जितने लोग थे 5-6 लोग थे खत्म हो गए थे। उस पुल के लिए हमने रोड के लिए, मंडी के रोड के लिए जो बाजार की रोडें जाती है उसके काम स्वीकृति कराए। जलहा पुल बनने जा रहा है, नहर का काम हमने लाया। केवटी केनाल जब पहली प्रथम आई ये नहर, जो बाण सागर की जो नहर थी, केवटी केनाल नहर, जब हमारी श्रीमती जी थी, पहली सोन आरती कराने नौवा गांव में हम लोगों ने किया था। तब से फिर सोन आरती करने के बाद हर जगह नहर जग की जाल बिछ गई। गढ़ का हमने हॉस्पिटल के लिए अभी 40 लाख रुपए दिया, उसके लिए ज़मीन अभी कम है, ज़मीन की उपलब्धि करा रहे हैं। हमने अपने ये जो है तो CM राइज स्कूल हमने वो किया मनगमा में, हम ये लालगांव में भी CM राइज स्कूल वो कर रहे हैं। हम ये बाईपास जो लालगांव में रोड जाती है और वहाँ बहुत सक्रिय है, बाजार का मार्केट है, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, चक्का जाम हो जाता है। इस कारण से हम बाईपास रोड के लिए हमने वो किया। लालगांव में अभी हमने नाली बनवाने का काम अभी शुरू है। रोजगारियों के लिए भी तो हम लोग योजना बनाए हैं। CM साहब जो है तो कई रोजगारों के लिए, जो बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को रोजगार के लिए वो कर रहे हैं। अरे विधायक निधि तो बहुत सारे काम हुए भाई, विधायक निधि रहते ही कितना है, 1 करोड़ 85 लाख रुपए तो पहले रहता था। 1 करोड़ 85 लाख रुपए में अगर हम 50-50 मतलब 1-2 लाख रुपए एक पंचायत में दे दे तो वो न काम दिखेगा न सरपंचों को लगेगा कि हमको दिया उन्होंने। और ऐसी मजबूरी हो जाती है, अगर पंचायतों में न दो तो सरपंच कहता है कि हमको नहीं दिए विधायक जी, हमारे पंचायत में क्या किया है आपने। तो अगर 50 पंचायतों को हमने दे दिया, खत्म काम हो गया। देखिए फंड भर से ये विकास काम नहीं हो सकता। विधानसभा में क्वेश्चन उठता ही है तभी ना। अब ये जरा पुल बन रहा है, ये विधानसभा क्वेश्चन ही से ना बन रहा। आपका जो है बहुती प्रपात, हमारा काम रुक गया था, वहाँ से जो है हमारे लाल गांव में ये पानी नहीं जा रहा था इसको केवटी केनाल का, तो हम लोगों ने बहुती प्रपात वो करके और लिफ्ट के माध्यम से पूरे अपने नई गढ़ी और लाल गांव में पानी ले जाना चाहते कि इसको पानी ले जा करके और कूड़े में वो डालें, केवटी के कूड़े में। उसका काम रुक गया था। नवस्था जेपी फैक्ट्री ने काम ले लिया था, परंतु किन्हीं कारणों बस उसको काम छोड़ना पड़ा। फिर हमने क्वेश्चन लगाया और CM साहब से कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जब साइकिल यात्रा किए थे उस समय CM साहब आपने घोषणा किया था कि मैं ये नहर तत्काल बनवा दूंगा, परंतु आज तक ये नहर नहीं बन पाई। मंत्री ने कहा कि हम इसको एक मतलब 6-7 महीने के अंदर अंदर पुनः काम चालू कर दूंगा। उन्होंने काम चालू कर दिया। हमारे लालगांव में अभी एक जो है CM राइज स्कूल हो जानी चाहिए। हमारा ये तहसील नहीं है, अभी हमने उप तहसील के उसके दर्जा दिलाया है मनगमा के अंदर, परंतु यहाँ के लोग सिरमौर जाते हैं पेशी करने के लिए। अगर हमारे क्षेत्र लालगांव में अगर हो जाएगा तो हमारे जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाते हैं उसकी एरिया खत्म हो जाएगी, यहाँ काम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे काम हैं। विधायक जी ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब बारी आपकी है। उनका काम कैसा रहा इसका फैसला आप करें। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।